जी नाज़रीन, डॉक्टर तार नज़ीर आपसे मुखातिब है, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया, ये साइफ़र भेजने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, ये रजीम चेंज क्यों हुआ और उसकी इस कदर शिद्दत से मुखालफत क्यों है। जब मैं मुखालफत की बात करता हूँ कि जब हम देखते हैं कि पूरी खुदाई ही पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई है, तो वो कौन कौन से अदारे, कौन कौन सी कुव्वतें हैं जो इमरान साहब के मुखालफ या पीटीआई के ख़िलाफ़ आके खड़े हो गए हैं। हम समझते हैं कि कमो बेश पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टी एक तरफ हो गई हैं। कई सारी ऐसी पार्टी हैं कि वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती, उनमें कोई यकसानियत भी को नहीं है, कोई हम आंगी भी को नहीं है, उनके मकासद भी मुख्तलिफ हैं, उनके दस्तूर और उनके मंशूर भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी एक नुक्ते पे वो यकसा और हम आहंग हैं, उनका इत्तेहाद हो गया है कि उन्होंने इमरान खान को हटाना है और इसकी मुखालफत करनी है। तो इमरान खान इतना बड़ा हो गया, इतना बुरा हो गया अचानक कि सारी सियासी पार्टियां आपस के अख्तलाफात को भूल के सिर्फ उसके बुग़्ज़ में, उसकी दुश्मनी में इकट्ठी हो गई हैं। फ़ौजी क़यादत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, ये एस्टेब्लिशमेंट क्यों अचानक मुखालफ हो गई। ठीक है, हम ये समझते हैं आर्मी चीफ़ जनाब कमर ज़मान बाजवा साहब को एक्सटेंशन की भी मुमकिन है ज़रूरत हो, अपने इक़्तिदार को वो लंबा करना चाहते हों, अपनी आसाइशों को, सहूलतों को वो और खींचना चाहते हों, ये भी एक मैं समझता हूँ कि अच्छी ख्वाहिश नहीं है, एक अच्छा जज्बा या अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है कि पूरे मुल्क को ख़राब करके आप अपने ज़ाती और शख्सी मफादात के लिए काम करें। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हमने ये देखा और हमने महसूस भी किया, हमने इसका नज़ारा भी किया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई, इसमें सिविल एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई और दोनों ने मिल के इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया। साइफ़र आया, आधी रात को जजेस को घरों से उठा के अदालत में बिठाया गया, असम्बलियाँ बहाल कराई गई। इमरान खान साहब के सामने इसी एस्टेब्लिशमेंट में 3 ऑप्शन रखे और उनको फिर बिलाखिर घर भेज दिया। जो कहने का मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इनके ख़िलाफ़ है, यूरोप और अमेरिका पूरी मगरबी लॉबी इसके ख़िलाफ़ है, रशिया के दौरे को, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी को नापसंद किया गया, एब्सोल्युटली नॉट की गूंज पूरी दुनिया में सुनी और महसूस की गई। यूक्रेन के हवाले से मखसूस फ़ॉरेन पॉलिसी अपनाने की ख्वाहिश का अजहार किया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, तो मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने भी खुल के इमरान खान साहब की मुखालफत की। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे ऐसे माफिया और हैं, कई सारे ऐसे कुव्वतें और ऐसे ग्रुप्स हैं जो इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नबुज़्त आज़मा हैं। वो चाहे शुगर का माफिया हो, वो चाहे लैंड माफिया हो, वो चाहे ड्रग का माफिया हो, वो चाहे पटवारियों का टोला हो, ये मुख्तलिफ लोग जो हैं, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ये भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं। लेकिन ये क्यों इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, ये क्यों पीटीआई के मुखालिफ हैं, इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इमरान खान क्योंकि आज़ादी की बात करता है, वो ख़ुद मुख्तारी की बात करता है, वो लोगों और इंसानों के हकूक़ की बात करता है। जब इंसानों और लोगों के हकूक़ की बात करेंगे तो फिर ख़ानदानी मकामी नस्ली सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये मुख्तलिफ ख़ानदान, वो चाहे लगारी हो, वो चाहे ज़रदारी हो, चाहे शरीफ ख़ानदान हो, इन सब लोगों की नस्ली, ख़ानदानी और खूनी अजारादारी ख़त्म होगी और ख़त्म होनी चाहिए। अगली बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान इतना कदावर लीडर और रहनुमा बन के उनके सामने खड़ा हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट में ने कभी भी ऐसा लीडर पैदा होने नहीं दिया कि जो उनके लिए किसी न किसी लेवल पे जाके चैलेंज बन सके। वो चाहे शेख मुजीबर रहमान हो, उसको वो जब एक मखसूस लेवल से बढ़ने लगा तो उसको गद्दार बना दिया। वो चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, जिसने जब आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पॉलिसी अख्तियार करने की कोशिश की तो उसको हॉरिबल एग्ज़ाम्पल वाकई बना दिया गया। इसी तरह इमरान खान को जब वो एक मखसूस रेड लाइन को क्रॉस कर गया, जब वो कौमी लीडर बन गया, एक चैलेंज की शक्ल में एस्टेब्लिशमेंट के सामने आ गया, तो फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि अब इसको मज़ीद हमने नहीं चलने देना। एक और फैक्टर जिसकी वजह से इमरान खान को हटाया गया है वो है मुआशियात। पाकिस्तान में एक ऐसी तरक्की और खुशहाली आ रही थी कि जिससे हम IMF
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से आज़ाद होने वाले थे, लेकिन इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो। वो यूँ ही चाहेंगे ये डिपेंडेंट रहे, बाज गुजार रहे, ताकि पाकिस्तान को कंट्रोल करना आसान हो। यहाँ पे एक फ़ोन कॉल पे अपने साथियों के साथ तो मुतालबात जो है वो मनवाना आसान हो। तो इसलिए माशी आज़ादी भी मजरूह करना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक मकसूद था, और इमरान खान को घर भेजना इसी का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इमरान खान आज़ादी की बात करता है, तकमील पाकिस्तान की बात करता है। हाँ, वो ठीक बात करता है, क्योंकि हमारी आज़ादी पे शब खून मारा गया है, जिसको हिलरी क्लिंटन ने भी एक इंटरव्यू में इंडोर्स किया, और इसको हम भी जानते और महसूस करते हैं। 50% से ज़्यादा पाकिस्तान की ज़िंदगी में डिक्टेटरशिप रही है, और इसको किसी न किसी सतह पे अब ख़त्म होना चाहिए। जो हलफ लेते हैं फ़ौजी लीडरशिप, जो फ़ौजी मिलिट्री लीडरशिप, उस हलफ की पासदारी करनी चाहिए। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। कानून का नफाज हर एक के लिए यकसां होना चाहिए। नामालूम कुव्वतों को उनको ख़त्म होना चाहिए, और नामालूम कुव्वतों को भी किसी आइन और कायदे के तहत काम करना चाहिए। ये तो नहीं कि वो अपने आप को दुनिया के हर कानून से ही मावरा समझें। हम पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनाया था कि यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप कायम करें, यहाँ पे जंगल का कानून हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अब वक्त आ गया है इमरान खान एक तसलसल के साथ सफ़र करता हुआ, मुख्तलिफ मनाज़िल तय करता हुआ हमें उस नहज पे ले आया है कि अब हकीकी आज़ादी आएगी। अब मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत आज़ादी के सफ़र को रोक सकेगा। अब आज़ादी का सफ़र इंशाल्लाह होगा। मुमकिन है अगली 14 अगस्त हम डबल मनाएं, हमने एस्टेब्लिशमेंट से भी आज़ाद हो जाएं और हम ब्रिटिश एम्पायर से भी आज़ाद हो जाएं, तो तब हमें हकीकी आज़ादी मिलेगी। तब हम आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाएंगे। हम कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से, उम्मत के हवाले से, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से अपनी कौम और अपने अक़ीदे के मफाद के तहत फ़ैसले करेंगे। हम किसी की डिक्टेशन पे फ़ैसले नहीं करेंगे। हम आज़ाद मईशत की तश्कील देंगे। उसी की तरफ वो सारे बिजनेसेस को लेके जाएंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए। हम वडेरा सिस्टम को ख़त्म करेंगे, जागीरदारा सिस्टम ख़त्म होगा, खूनी और नस्ली अजारादारी ख़त्म होगी, ये डिक्टेटरशिप का ख़ात्मा होगा, और पाकिस्तान के अंदर इंतकाल इक़्तिदार होगा। मतलब ये कि एक इक़्तिदार की मुंतकली होगी। जो शब खून पाकिस्तान बनने के 2-3 साल बाद ही मारा गया था, उसी शब खून को वापस उसी अदारों की तरफ मोड़ दिया जाएगा, और जमहूरी कुव्वतों को, अवाम को ये इक़्तिदार, ये अख्तियार, ये हुकूमत वापस लौटाई जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अदारों की जो खूबसूरती है, उनकी जो साख है, उनकी जो इज़्ज़त भी इसी में ही होती है कि वो अपनी अपनी हदूद में रहते हुए काम करें। वो चाहे अदलिया हो, वो पाकिस्तान मिलिट्री हो, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वो चाहे बाप्टा का महकमा हो, चाहे PIA का महकमा हो, या मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हों, वो अपनी अपनी हदूद में रहते हुए आइन और कानून के तहत ही काम करें। तभी पाकिस्तान तरक्की करता हुआ आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहिर नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए इल्मी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।